हमारी प्रकृति ही हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। अगर हम इस नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक ख़ास तरह का पैटर्न फॉलो करती हैं। अगर आप सनफ्लावर्स की पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इनके बनने में। अगर आप एक मधुमक्खी के शहद का छत्ता देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। अगर आप एक भुट्टे के दानों को ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से भुट्टे में वो पिरोए हुए होते हैं, उसमें भी आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। तो ये तो रही नेचर की बात कि नेचर की कई चीज़ों में आपको पैटर्न मिलता है, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो सिचुएशंस आती हैं उनमें भी पैटर्न होता है। दोस्तों कैसे होता है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये सीढ़ी देखिए, यहाँ पर ये किस तरह से ऊपर जाते जाते छोटी होती चली जा रही है। ऐसी सीढ़ियां आपने देखी होंगी, इलेक्ट्रिशियंस भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इनके डंडों को देखूं, इनको इंग्लिश में रंग्स बोलते हैं, जो सीढ़ी के डंडे होते हैं, तो सबसे नीचे वाला डंडा सबसे बड़ा है। अगर मैं ये मान लूं कि ये 50 सेंटीमीटर का है, फिर जो उससे ऊपर जो थोड़ा सा छोटा हुआ वो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर छोटा हुआ तो वो 47 सेंटीमीटर रह जाएगा। फिर उससे ऊपर वाला 3 सेंटीमीटर कम होगा। तो इस तरीके से ये कम होते होते उसकी लंबाई ऊपर जाते जाते सीढ़ी छोटी हो चुकी है। तो यहाँ पर भी डंडे की लंबाई में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस तरह से कई सारी सिचुएशंस ऐसी आपको मिल जाएंगी आपके आसपास जिसमें पैटर्न फॉलो होता है। अब इन नंबर्स को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स, कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखी है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको जितने भी नंबर नजर आ रहे हैं, ये हर एक नंबर जो है इसको हम टर्म बोलेंगे। हर एक नंबर अपने आप में एक क्या है, एक टर्म है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप इस सीरीज को देखकर इससे अगला टर्म बता सकते हैं? क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं आप? अगर हाँ तो किस तरीके से आप बताएंगे? क्या कोई मेथड, कोई पैटर्न, कोई रूल फॉलो होता है इसमें? आइए पता लगाते। देखिए अगर हम यहाँ पर पहली सीरीज को ध्यान से देखें, हमने क्या पाया भाई, 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4। मतलब अगर मैं 1 में 1 प्लस कर दूं तो मुझे 2 मिल जाएगा। फिर मैं 2 में 1 प्लस कर दूं मुझे 3 मिल रहा है। फिर मैं 3 में प्लस 1 कर दूं तो मुझे 4 मिल रहा है। मैंने पैटर्न को पकड़ लिया कि अगर हम पिछले नंबर में 1 जोड़ दें तो हमें अगला नंबर मिल जाता है, अगला टर्म मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर हमें इससे अगला बताना होगा तो 4 में हम 1 प्लस करेंगे, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इससे अगला टर्म जो होगा वो हमारा 5 होगा। आइए अगली सीरीज देखिए। यहां पर हमने क्या देखा, 200 से 150 हुआ, 150 से 100, 100 से 50 हुआ। अब यहां पर मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने ये देखा भाई 200 से 150 मतलब 50 कम हो गया। मतलब मैंने 200 में से 50 माइनस करा तो फिर 150 आ गया। फिर 150 में से 50 माइनस करा 100 आ गया। फिर 100 में से 50 माइनस करा 50 आ गया। तो यहां से भी मैंने पैटर्न पकड़ लिया। अब अगर कोई मुझसे कहेगा कि इससे अगला टर्म बताओ, मैं बता दूंगा। मुझे पता है कि यहाँ पर क्या करना है, इसमें से मुझे 50 माइनस करना है। तो अगर मैं 50 में से 50 में से 50 घटाऊंगा तो कितना आएगा, मेरा अगला टर्म जो होगा इसका वो 0 होगा। इस तरीके से आप बाकी के 2 के भी पता कर लेंगे। ठीक है, ये आपका तरीका रहेगा। तो मेरे दोस्तों कोई सी भी ऐसी सीरीज, यहाँ पर ही क्या सीरीज है, यहाँ पर हमने क्या किया, अगला टर्म किस तरह से पता लगाया कि हमने पिछले में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ा है। जैसे यहाँ पर हमने सब में 1 प्लस करा, यहाँ पे हमने सब में 50 माइनस करा। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि एक ऐसी सीरीज, नंबर की एक ऐसी लिस्ट, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम पिछले नंबर में कोई एक फिक्स्ड टर्म को हम ऐड कर दें, जोड़ दें, घटा दें और उससे हमें अगली टर्म मिल जाए, ऐसी सीरीज को ही हम बोलते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका डियर सर में। चैप्टर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं आज। और हमने डेटा एनालाइज किया तो वहां से एक बात और पता चल चुकी है कि जितने भी चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ाए, चैप्टर में 1, 2, 3, 4 सबसे ज्यादा व्यूज लेने वाले चैप्टर पूरे यूट्यूब पर हमारे ही हैं। सबसे ज्यादा बच्चे उन्हीं को देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 मिलियन पार करने वाला है, लाखों बच्चे देख चुके हैं। तो इसीलिए यही आपका सपोर्ट हमें चाहिए। इस सपोर्ट को बनाए रखना, ऐसे चैप्टर्स आपके लिए आते रहेंगे। तो इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अब एपी क्या होती है आप जान चुके हैं। चलिए एक एग्जांपल और आप में से किसी का ले लेता हूं। मान लेते कोई लड़की है मीना, उसके पास 10,000 रुपये हैं। उसने उन 10,000 रुपयों को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, या उसने स्टॉक खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, या फिर इन्वेस्ट कर दिया, ये मान लीजिए। अब उसको उस पर रिटर्न मिल रहा है 1 साल में 1,000 रुपये का। अब पहले साल उसके 10,000 रुपये हैं, अब अगले साल उसको रिटर्न मिलेगा 1,000 का, वो 11,000 बन जाएंगे। फिर उससे अगले साल 12,000 हो जाएंगे, फिर 13,000 हो जाएंगे, फिर 14,000 हो जाएंगे। तो इस तरीके की सीरीज
वाइज आपकी एपी बन जाएगी, जहां पर एक फिक्स्ड नंबर के साथ जो अगली टर्म्स है वो आती जा रही है और मीना के पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि उसने इन्वेस्टिंग की थी। दोस्तों आपको भी ये करनी चाहिए। कई लोग इसको फुल टाइम करते हैं, कई लोग पार्ट टाइम भी करते हैं, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। कई सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं अब तो इसके लिए बहुत काम आसान हो गया है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्टॉक्स एप्लीकेशन, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा इनके डाउनलोड्स हैं और 10 लाख से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं। मैंने भी इसको यूज़ किया था और इसमें रतन टाटा जी का समर्थन है, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी भी बरकरार रहती है। अकाउंट खोलना बहुत आसान है, सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए, अकाउंट खुल जाएगा। अभी इनका एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री मिलेगी। 1 महीने के लिए आप ट्रेडिंग भी फ्री में कर सकते हैं, मतलब आपको कोई भी ब्रोकरेज फी भरने की जरूरत नहीं है। और इनका एक प्लान है मनी कंट्रोल प्रो के नाम से, जिसकी कीमत है 1999 रुपये। उसका सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री में मिल जाएगा, जहां से आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी मिलती है। तो ये सब चीजें आप फायदा उठा सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आपके लिए मैंने नीचे इस वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां से आप स्टॉक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करते हैं एपीके के, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको किन किन चीजों का पता होना जरूरी है, वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो एक एपी क्या होती है आप जान चुके हो कि एक नंबर की ऐसी सीरीज जिसमें अगला नंबर जो है वो पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने के बाद हमें मिलता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर 51, 53, 55, यहाँ पर क्या हो रहा है +2 +2 +2 +2 के दो जोड़ने पर हमें अगली टर्म जो है, अगला पद जो है वो मिलता चला जा रहा है। ऐसे अगर हम इस वाली सीरीज को देखें, 200 से 150 हुई, फिर 100 हुई, 50 हुई, क्या हो रहा है यहाँ पर 50 जो है वो कम हो रहा है। तो ये जो आपका फिक्स्ड नंबर है जो बढ़ता है या घटता है, या मतलब उसको प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, उस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। उसको हम डी से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस उसको बोला जाएगा। कॉमन डिफरेंस ही क्यों बोला जाएगा, देखिए वो क्या है, वो डिफरेंस ही तो है यहाँ पर टर्म्स के बीच का। देखिए यहाँ पर अगर मैं 53 में से 51 माइनस करूँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर मैं 55 में से 53 माइनस करूँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर मैं 57 में से 55 माइनस करूँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आपका डिफरेंस हो गया और हर बार 2 ही बच रहा है, मतलब कॉमन क्या है, 2 ही है, तो इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको डी से डिनोट करेंगे। तो यहां पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहां पर होगा आपका माइनस का 50। देखिए माइनस का 50 होगा, क्यों, क्योंकि 200 में से 50 कम हुए हैं, जब तो यहाँ पर 150 आया, 150 आया है। तो यहाँ से एक बात और निकल के आ गई कि ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा ना, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है और ये आपका जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है, पिछले वाले टेक में मैंने एक एपी बना रखी थी, नीचे आपको ध्यान होगा 3 करके। यहाँ पर अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 3 - 3 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो आपका ये डी जो है ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, जो कॉमन डिफरेंस रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए एक एपी के अंदर अगर हम जो इनके टर्म्स को क्या क्या नाम देंगे, तो यहाँ पर जो पहला टर्म कोई भी एपी का होगा उसको हम बोल सकते हैं A1। क्या कह देंगे, ये हमारा A1 है। दूसरा टर्म आपका A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये एपी चलती रहेगी और ये जाएगी आपकी nth टर्म तक, मतलब जहाँ तक भी जा रही है। तो यहाँ पर एपी भी 2 तरीके की होती हैं। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी ऐसी होगी जिसमें आपको लास्ट टर्म जो है वो दे रखा होगा, मतलब हमें पता है कि एपी यहाँ पे हमारी ये सीरीज यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर खत्म हो गई, ये इसका आखिरी पद था। तो ऐसी एपी को हम बोलते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट है मतलब फिक्स्ड है, इतनी की इतनी, इसकी एक लिमिट है। दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी ऐसी होगी नंबर की सीरीज। देखिए यहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट हुई, यहाँ से पता है कि ये इसका पहला पद है, लेकिन हमने देखा यहाँ पर आखिरी तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये चलती ही जा रही है, डॉट 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 डॉट। अब ये कहाँ तक जा रही है, इसका लास्ट टर्म आखिरी पद क्या होगा, अंतिम पद हमें नहीं पता। तो ये आपकी कहलाई जाएगी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पर हमें आखिरी जो उसका पद होगा, अंतिम पद, वो नहीं पता होगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप हमारे सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, सब्सक्राइबर्स हमारे क्या हैं, ऑन एन एवरेज हजारों की तादाद में रोज बढ़ते जा रहे हैं। अब कहाँ तक बढ़ेंगे ये तो नहीं पता, अंतिम पद क्या होगा नहीं पता। ठीक है, आपका सपोर्ट रहा तो ये हमारे लाखों करोड़ों तक भी जाएंगे, इसलिए सपोर्ट आपका जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी हमारे सब्सक्राइबर की। अगर हम गेनिंग की बात करेंगे तो ऐसे आपका रहने वाला है। ये चीज़ें आपकी एपी की बहुत क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक बात बताऊँ, मुझे एक सवाल का जवाब दो। चलो अब मैं आपको कहूँ कि आप एक एपी बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको सिर्फ ये दे दूं कि पहला पद, मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म जो होता है एपी का वो दे दिया, कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई एक कोई एपी है, उसका पहला जो टर्म है वो 2 है। अब आप एपी बनाइए, क्या आप एपी बना सकते हैं, नहीं बना पाओगे। चलिए मैं काम करता हूं, मैं आपसे ये भी कह देता हूं कि चलिए एक एपी है, उसका पहला टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और उसका जो फाइनल टर्म है, आखिरी पद, अंतिम पद, वो आपका कितना है, वो आपका 19 है। क्या अब आप एपी बना पाओगे,
अभी नहीं बना पाओगे। जी हाँ, चलिए एक काम और करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि कोई एपी बनाइए जिसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस हो, वो कॉमन डिफरेंस जो हो वो 3 का हो। क्या अब आप एपी बना सकते हो? अब भी नहीं बना पाओगे। जी हाँ, नहीं बना पाओगे। कैसे? यहां पर देखिए, एक एपी बनाने के लिए शर्त क्या है? एपी बनाने के लिए आपको एक तो फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और साथ साथ आपको कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। किसी भी एपी को बनाने के लिए आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा फर्स्ट टर्म 2 है, एक एपी बनाओ और कॉमन डिफरेंस 3 है। आप बना दोगे भाई 2 में हम 3 जोड़ेंगे 5 बन जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 बन जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11। तो इस तरीके से आप एपी जो है वो बनाते चले जाओगे। तो ध्यान रख लीजिए, किसी भी एपी को बनाने के लिए आपको 2 चीजों का पता होना जरूरी है। पहला क्या होगा? आपका फर्स्ट टर्म, और दूसरा आपका होगा कॉमन डिफरेंस। ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि कई सवालों में आपको ये नहीं दे रखे होंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमें पहले यही 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ये हमें चाहिए ही चाहिए, ये आपकी एपी निकालने के लिए ज़रूरी है। अब एपी के टर्म्स की अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो वो क्या होगी? देखिए जनरल फॉर्म, पहला जो टर्म होगा वो तो आपका ए ही रहेगा, जिसको आप A1 भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा टर्म आपका होगा A+D। दूसरा टर्म बना कैसे? ध्यान दो ना, देखिए A+D, अगर हम पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दें तो दूसरा टर्म मिल जाएगा। तो पहला टर्म क्या है? 51। 51 में हमने कॉमन डिफरेंस 2 जोड़ा, 51 और 2 कितने हो गए आपके? 53 हो गए, 53। तो मैं कह सकता हूं कि एपी का दूसरा टर्म क्या होता है? A+D। तीसरा क्या होगा आपका? तीसरा होगा A+2D, ये आपका थर्ड टर्म होगा। ये आपकी किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होगा, ये आपका सेकंड टर्म होगा, ये आपका थर्ड टर्म होगा। इस तरीके से फोर्थ क्या होगा? A+3D, ये आपका एपी का क्या होगा? फोर्थ टर्म होगा। तो किसी भी एपी का जो टर्म होगा उसको अगर हमें ऐसे जनरल फॉर्म में लिखना होगा उसकी, तो हम क्या करेंगे? 1 डी कम करके लिख देंगे, A+3D। तो ये आपका फोर्थ टर्म था। तो ये आपकी उसकी जनरल फॉर्म आप कह सकते हैं कि ये आपकी एपी की रहने वाली है। अब जितना हमने पढ़ लिया है, हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम एक्सरसाइज 5.1 कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो यहां पर मैंने ले लिया है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन फर्स्ट। हमसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, कंडीशन दी गई हैं, स्टेटमेंट दी गई हैं और हमसे पूछा गया कि बताइए क्या इससे एक एपी बनेगी या नहीं बनेगी, ये बताना सिंपल एज दैट। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में हमसे कहा गया है, हिंदी वाले के लिए सवाल नीचे आ रहा है, हमसे पूछा गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, कि एक टैक्सी का किराया है, पहले किलोमीटर अगर वो टैक्सी चलेगी तो 15 रुपये आपको देने ही देने पड़ेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा? एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फिर उसके बाद हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। तो क्या एपी बनेगी या नहीं बनेगी, ये हम पता लगाएंगे। तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर वही कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, के स्टेटमेंट जो हमें दी गई है इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है हमसे ये कहा गया है कि जर्नी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? जर्नी की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से है? फर्स्ट किलोमीटर की है, देन सेकंड किलोमीटर, क्योंकि हर एक किलोमीटर का हिसाब हो रहा है यहाँ पे, फिर थर्ड किलोमीटर, देन आपका 4 किलोमीटर। ये हमारी जर्नी रहने वाली है। पहले किलोमीटर के लिए आपको जो फेयर देना है, जो किराया देना है वो कितना है? वो आपका 15 रुपये फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो 15 रुपये हम यहाँ पर दे देंगे। अब अगले हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपके एडिशनल लगेंगे। तो 15 रुपये तो आपको देने ही देने हैं, फिर आपको 8 रुपये और देने, तो 15 8 कितने हो जाएंगे आपके? 23 हो जाएंगे। फिर अगले किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये और देने पड़ेंगे एडिशनल, तो 23 और 8 आपके कितने हो जाएंगे? आपके 31 हो जाएंगे। फिर आपको 8 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 31 और 8 कितने जाएंगे आपको? 39 रुपये आपके हो जाएंगे। क्या ये एक एपी है या नहीं, ये बताना है आपको। तो एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है भाई? ये आपका ए होता है, ये आपका A+D होता है, ये आपका A+2D होता है, ये आपका A+3D होता है। ये इसके टर्म्स की जनरल फॉर्म होती है। अब ए की बात करें तो ए तो हमारा 15 ही है। अब यहाँ पे ए की बात करें तो 15 है। डी कितना है यहाँ पर? डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको बताया था अभी, मतलब जिस फिक्स्ड नंबर से सीरीज बढ़ रही है, तो यहाँ पर 8 रुपये से सीरीज बढ़ रही है, हर एक किलोमीटर के बाद एडिशनल आपको 8 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। तो 15 + 8 ये आपका A+D हो गया। ऐसे यहाँ पर 15 + 2 × 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 15 + 3 × 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर
आप चेक कर लो, देखिए 15 और 8 कितने होते हैं आपके 23 होते हैं, 15 और 8 दूनी 16, 16 15 कितने होते हैं आपके 31 होते हैं, 8 3 24, 24 15 कितने होते हैं आपके 39 होते हैं। तो यस, यहाँ पर जनरल फॉर्म भी फॉलो हो गई और यहाँ पर इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आ रहा है। तो हम लिख देंगे, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज एन एपी, कि ये स्टेटमेंट जो है वो एक एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो एक सेम नंबर है, वो एक इक्वल नंबर है। इस तरह से हमें इसको स्टेटमेंट यहाँ पर आप इस तरह से लिख देंगे। आइए फटाफट इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड थोड़ा सा लंबा है यहाँ पर, अब धीरे धीरे आपका लेवल उठता चला जाएगा, तो ध्यान दीजिए। हमारे पास सवाल है स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर है तो उसके अंदर हवा मौजूद होगी, हवा भरी हुई होगी, तो एक वैक्यूम पंप से उसके अंदर से हवा हम निकाल रहे हैं। तो एक बार में हवा निकालने पर कितनी हवा निकल जाती है? रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, 1/4 हिस्सा जो है ना, जितनी हवा उसके अंदर है उसका 1/4 हिस्सा बाहर आ जाता है। अब कुछ हवा बची, फिर हमने दोबारा से उसमें से हवा निकाली, तो अब जितनी थी फिर उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। मतलब हर एक बार में 1/4 हिस्सा बाहर आ रहा है। तो बताइए क्या ये एक एपी है या नहीं है? तो क्या करना है, अब सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि भाई सिलेंडर में हवा कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम उस हवा को मान लेंगे x के। हमने माना उस सिलेंडर के अंदर x हवा है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं चाहे तो। हम लिख देंगे लेट द एयर present in the cylinder bx, ठीक है, समझ जाओ बस, राइटिंग पे मत जाओ। अब देखिए, लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी एक्स, हमने मान लिया कि सिलेंडर के अंदर x हवा है, तो सबसे पहले सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, मतलब उसके अंदर पूरी की पूरी x हवा है। अब क्या हुआ, अब हमने वैक्यूम चलाया तो 1/4 हिस्सा निकल गया, मतलब जितनी हवा उसमें से थी उसमें से उस हवा का 1/4 हिस्सा निकल गया। समझ में आई बात? जितनी हवा थी उसमें से उसी हवा का 1/4 निकाला है जितनी थी मौजूद। तो यहाँ पर इसको अगर मैं सिंपल कर लूँ तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, या 4x में से 1x आएगा तो ये बचेगा आपका 3x/4। तो इतनी हवा अब उसके अंदर रह जाएगी। जो तो टर्म है इसके अंदर उनको मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, ये इसके टर्म है। तो पहला टर्म इसका ये हो गया, पहला पद, दूसरा पद इसका ये हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। अब कितनी हवा बची है हमारे पास? ये हवा बची है। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से इसी बची हुई हवा का फिर 1/4, मतलब जो हवा थी उसी बची हुई हवा का 1/4 हिस्सा हमने फिर कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सिंपल करेंगे। देखिए 3x से कम 3x हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको यहीं पर क्या कर देता हूँ, 3x/16 करके इसको माइनस कर लूँगा। माइनस कर लेंगे, इनका LCM जो है वो 16 आएगा। LCM लेना बहुत अच्छे से सिखा रखा है मैंने, पिछले पार्ट से जो पढ़ा है आपको, आप देख लिए होंगे बल्कि। अब देखिए इनका LCM 16 आ गया, तो 4 चौक 16 और 4 3 12, तो ये आपका हो जाएगा 12x - 9x हो जाएगा। ये आपका ये आपका 3x आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3x आएगा, 9x तो बाद में आएगा। एक्चुअल में क्या है कि दिमाग जो है ना वो आगे से आगे के स्टेप्स पहले ही सोच के चलता है, मतलब मेरी राइटिंग से तेज़ मेरे माइंड में स्टेप्स काम कर लेती हैं। तो ये है चीज़। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 9x - 16, तो ये आपका थर्ड टर्म इसकी हो जाएगी। ये हो गया। तो यहाँ पर पहली टर्म, सेकेंड टर्म और इसकी आपकी आ गई थर्ड टर्म। अब हमें क्या चेक करना है, क्या इनके बीच में कॉमन डिफरेंस बराबर है? अगर बराबर है तो AP है, बराबर नहीं तो AP नहीं है। तो देखिए अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आपको बता रखा है कि भाई अगले वाले में से पिछला वाला माइनस कर दो। अगर ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका 3 है, A3, तो हमें अगर D निकालना है तो D निकालने का तरीका ये है कि A2 में से आप A1 माइनस कर दो, ठीक है, या आप A3 में से A2 माइनस कर दो, या आप A4 में से A3, मतलब अगले वाले टर्म के अंदर से पिछला वाला टर्म माइनस कर दो, D निकल के आ जाएगा। ये A2 में से A1 घटाते हैं। A2 है हमारा 3x - 4, A1 है हमारा सिर्फ x, तो इसको माइनस जब हमने करा तो यहाँ पर 4x इधर हो जाएगा, 3x में से माइनस के 4x हो जाएंगे, तो ये आपका आएगा माइनस का x/4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, यहाँ पर क्या है, A3 में से A2 घटाओ, तो A3 में से A2 माइनस करो, तो 9x/16 में से आपको 3x/4 माइनस करना है। इनका LCM लेंगे तो इनका LCM 16 आएगा। 16 एकम 16, एक बार जाएगा 9x हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 3 12x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा यहाँ से माइनस का 3x/16। अब आप देखिए एक D आपका ये आया है, एक D आपका ये आया है, क्या ये बराबर है? बताइए आप मुझे, बराबर है या नहीं है?
नहीं है बराबर, है ना, नहीं है बराबर भाई। एक डी आपका माइनस का 1/4 है, एक है आपका माइनस का 3/16, तो यहाँ पर तो डी बराबर नहीं है। और जब डी बराबर नहीं है मतलब उनके बीच में बराबर डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब वो एपी नहीं है। तो हम यहाँ पर रीजन दे देंगे बिकॉज डी जो है वो आपका नॉट इक्वल। इस तरह से आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि यहाँ पर जो है जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर वो इक्वल नहीं है, इसी वजह से दिस इज नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम एपी को पहचान लेंगे। प्रैक्टिस चल रही है अभी तो आपकी। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पे अगर आप नजर मारेंगे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई। गड्ढा खोदने के आपको इतने पैसे दे जा रहे हैं, फिर हर 1 मीटर के ऊपर आपके इतने इतने पैसे बढ़ते चले जाएंगे, तो एपी बनेगी या नहीं बनेगी आपको बताना है। बहुत सिंपल है, बता दोगे आप। ऐसे ही ये ऑप्शन आप ट्राई करना, देखिए साथ में मिलकर करना है आपको। टीचर का काम होता है मार्गदर्शन करना, आपको एक रास्ता दिखाना, चल के आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप कर लें ताकि मुझे पता लगे कि भी आप भी सीख रहे हैं साथ साथ। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमसे सवाल का मैं कहा गया है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी के पहले 4 पदों को आपको लिखना है। कब लिखना है कि आपको पहला टर्म जो है वो ए दे रखा है और डी दे रखा है, मतलब आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। 4 टर्म्स आप लिखते चलिए, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है भाई। एपी का पहले टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ए। दूसरा टर्म होता है आपका ए प्लस डी, तीसरा होता है आपका ए प्लस 2d और चौथा होता है आपका ए प्लस 3d। ये आपके टर्म्स हो गए। इसके अकॉर्डिंग रख दो भाई। ए क्या है, पहला पद है यहाँ पर 10, तो 10 आ जाएगा। a प्लस डी मतलब a और d को आपको जोड़ देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। ये लो जी आपका दूसरा टर्म आ गया। ऐसे ही a प्लस 2d की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए a तो हमारा 10 है, 2d मतलब 10 दूनी 20, 20 और 10 हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यार ये तो मैं सच बताऊं, एक बात आपको बताऊं सच, तो ये तो आपका फॉर्मूला और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है आपको। आप सिंपल एज इट ये सोचो ना भाई, पहला टर्म क्या है 10 है, डी आपको बढ़ाना है मतलब 10 बढ़ाते जाओ भाई। 10 में 10 जोड़ा 10, 20 हो गया, 20 में 10 30, 30 में 10 जोड़ा 40 हो गया। बस 10 20 30 40 ये आपके 4 टर्म्स हो चुके हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं एपी जो है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ अब मैं, ये लिख के आप करते रहना भाई। पहला टर्म जो है एपी का वो क्या हो जाएगा, वो आपका तो ए यहाँ पे दे रखा है माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस के 2 में 0 घटाओ या 0 जोड़ो। अब यहाँ पर ए प्लस डी हमारा क्या है, ए प्लस डी, डी जो है हमें जोड़ना है। यहाँ पर माइनस भी होता है लेकिन अभी तो क्या है डी हमारा जोड़ने वाला है क्योंकि प्लस का है। अब 0 जोड़ने का मतलब तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पर पहला भी -2 आएगा, दूसरा भी -2 आएगा, तीसरा भी -2 आएगा, चौथा भी आपका माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपकी वाली एपी बन चुकी है। तीसरा ऑप्शन देख लो आप, एपी बना रहे जा रहे हैं जी। पहला पद हमारा ए होता है, कितना है 4 है, डी क्या है माइनस का 3। अब देखो माइनस को कैसे आप हैंडल करेंगे, माइनस का 3 है ना, तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए हमारा कितना है 4 प्लस और डी कितना है हमारा, बी डी है माइनस का 3। तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से आपको इसको हैंडल करना है। हालांकि फॉर्मूले में तो आपका प्लस ही रहेगा, डी जुड़ेगा ही हमेशा, लेकिन अगर डी जो होगा वो माइनस का हो जाएगा, फिर वो माइनस प्लस जो है वो फिर माइनस हो जाएगी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी हमेशा प्लस ही होता है, लेकिन अगर डी माइनस का होता है फिर वो माइनस का ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, इस वजह से। ये समझ में आ गई आपके, तो इसको हटा दो बस। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है भाई माइनस करना है 3। तो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। फिर 1 में से 3 जाएगा आपका कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। फिर माइनस के 2 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 3 5 हो जाएंगे, माइनस का 5 आ जाएगा। ये इसके टर्म आ चुके हैं। अगला देख लो, एपी बनाने जा रहे हैं। पहला पद क्या है हमारा, माइनस का 1 है। अब कितना है, आधा जोड़ना है। माइनस के 1 में हाफ आपको ऐड करना है। माइनस के 1 में हाफ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, कर लो, अगर आपको नहीं आता इधर कर लो साइड में। देखिए माइनस के 1 में प्लस का हाफ आप करेंगे तो क्या होगा, आपका माइनस का हाफ यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माइनस का हाफ। फिर माइनस के हाफ में क्या करेंगे, माइनस का हाफ ये प्लस का होगा, ये तो माइनस का 1/2 है, और ठीक है प्लस का डी होता है और ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा और फिर आपका 1/2 होगा, फिर बनाएगा। मतलब आधे आधे से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। अब ये आप कर लेना, ठीक है, ये ऑप्शन आप कर लेना ट्राई। 4 मैंने आपको करवा दिया, बल्कि हाँ 4 करवा दिया, अब एक आपके लिए होमवर्क के साथ साथ करवाना है मेरे को आपको, ठीक है, ये साथ करेंगे आप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका इस तरीके से हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अगला सवाल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पिछले वाले का उल्टा है। पिछले वाले में पहला टर्म और डी दे रखा था और हमसे एपी बनवाई थी। अब हमें यहाँ पर एपी दे दी है और हमसे कहा गया है कि आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। मतलब उल्टा सीधा ये क्यों खिलाया जा रहा है, हमें टाइम पास चल रहा है क्या, ये बिल्कुल नहीं चल रहा दोस्तों। आपको हर तरीके से एपी का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। आपको उल्टा भी कराया, आपको सीधा भी कराया, ताकि जब आप बड़े बड़े सवाल करने चलोगे आगे तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या एपी है, क्या पहला टर्म है, क्या डिफरेंस है, कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत
क्लियर रखने के लिए ये हो रहा है। आइए देखिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, हमें बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो पहला टर्म आपका ए होता है, देखते ही नजर में आ जाएगा हमारे यहाँ पर 3 हो गया। अब डी कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको बता रखा है भाई अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर दो। तो यहाँ पर अगले में से पिछला माइनस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम कर सकते हैं a2 माइनस a1 करके हम AP यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए a2 यहाँ पर दूसरा टर्म जो है वो है आपका 1 में से हम माइनस करेंगे पहला टर्म जो हमारा a1 है 3। तो 1 माइनस 3 आपका क्या होगा, 1 माइनस 3 आपका हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर डी आ चुका है कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से आपको कर लेना है, बहुत ही आसान है। तो ये आपका इसका फर्स्ट टर्म आ गया, ये आपका उसका कॉमन डिफरेंस आ गया। बिल्कुल यही चीज आप यहाँ कर लीजिए। फर्स्ट टर्म तो हमारा देखते ही आ जाएगा भाई, ये आ गया माइनस का 5। अब हमें डी निकालना है, डी क्या होता है आपका a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, अब देखिए a2 है यहाँ पर माइनस का 1, फिर लगेगा ये वाला माइनस, फिर लगेगा a1 और a1 भी माइनस का है, मतलब a2 माइनस और फिर a1, तो उसका माइनस भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका बन जाएगा -1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये सॉल्व हो गया 4। तो यहाँ पर आपका डी क्या आ गया, डी आ गया आपका 4 इस वाली कंडीशन में। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर क्या करेंगे आप, ए जो है आपका फर्स्ट टर्म हो गया 1/3 और डी आप निकाल लेंगे। 5/3 में से 1/3 आप माइनस करेंगे तो 4/3 बचेगा, ये आपका डी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है। एक ऑप्शन आपके लिए मैंने छोड़ा है, ये आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट हो गया। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नई एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है आपकी, बने रहें देखते रहें मेरे साथ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। इसके बहुत सारे आपको एक तो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस के अंदर से कौन कौन सी एपी हैं, और जो एपी हैं तो उनके आपको 3 अगले पद मतलब 3 मोर टर्म्स जो है वो आपको लिखने हैं। ये आपका काम रहेगा। आप सबसे पहला काम तो ये है, लेकिन एपी बताओ कि एपी है या नहीं है। तो उसका तरीका आपको बता रखा है कि अगर उनके बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, क्योंकि एक फिक्स्ड नंबर से वो बढ़ती है सीरीज आगे, तो अगर कॉमन डिफरेंस इनका बराबर है तो एपी है, बराबर नहीं तो एपी नहीं है। तो पहले यही काम करेंगे, उनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर एपी हमारे पास ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम डी निकाल लेंगे। अब देखिए डी होता क्या है, डी आपको निकालने का तरीका मैंने बता रखा है भाई, अगले टर्म में से पिछला वाला माइनस कर दो। तो a2 माइनस a1 हम करेंगे। पहले हमने करा a2 माइनस a1, अब वो क्या है, वो आपका ये है 4 - 2। मैंने करा यहाँ पर 4 - 2 और 4 में से 2 माइनस होंगे तो आपका 2 बचेगा। तो एक बार तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, हमारा जो डी आया वो 2 आ गया। आइए एक बार और ट्राई करते हैं। अब हम देखेंगे a3 माइनस a2 को, क्योंकि यहाँ से भी तो आपका डी निकल के आएगा, अगले में से पिछला माइनस करो। तो 8 - 4 हम करेंगे। तो 8 - 4 हमने करा तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो एक डी आपका ये निकल के आ गया। अब क्या डी बराबर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा भाई। एक बार 2 डिफरेंस आया, एक बार 4 आ गया, अगली बार मैं देखूंगा 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा, फिर आपका 8 आ गया। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये एक एपी नहीं है। तो हम लिखेंगे पहले रीजन। रीजन क्या है, रीजन ये कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, कि a2 माइनस a1 जो है वो बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। तो इस वजह से क्या है, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं, काम खत्म करो आपका। लेकिन अगर है तो आगे के 3 और लिखने हैं। आइए इसका ऑप्शन नंबर 2 हम करेंगे। तो डी निकालना है। डी क्या होता है बहुत अच्छे से पता है आपको, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, 5/2 में से 2 माइनस करेंगे तो 5/2 में से माइनस होगा कितना, 2। अब देखिए 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है। मैं तो सिंपल करके सोच रहा हूँ इसको भाई, 5/2 मतलब 5 के 2 टुकड़े कर लो तो 2.5 हो जाएगा। अब 2.5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो आपका आधा बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आइए दूसरा इसके टर्म लेते हैं अगला। तो a3 माइनस a2 करके देखते हैं। a3 माइनस a2, 3 में से 5/2 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 5/2। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है। 3 में से 2.5 चलेगा, 2.5 चलेगा, कितना बचेगा, आधा बचेगा फिर से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फिर से 1/2, या फिर आप इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.5 भी इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा भाई डी जो है वो तो दोनों कंडीशन में बराबर आ गया। अगर हम आगे
आगे देखेंगे तो आगे भी बराबर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो देयरफॉर हम लिख देंगे इट इज एन AP, यह एक AP है। और अगर AP है तो 3 टर्म्स इसके और लिखने आगे के, तो वो भी लिख देंगे हम। यहाँ पर लिख देंगे हम आगे 3 more टर्म्स, तो यहाँ पर हम उनको भी लिख देंगे। अब वो 3 आगे के क्या होंगे, देखिए ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप जैसे आपके टीचर बताया आपको वैसे करना है। तो ये है आपका 7/2, 7/2 का मतलब होता है आपका 3.5, तो 3.5 के बाद आएगा आपका 4, फिर आएगा आपका 4.5 मतलब 9/2, फिर आएगा आपका 5। तो ये आगे के 3 टर्म्स इस AP के यहाँ से बाद ये हो जाएंगे। ऐसे आपको इसके सारे ऑप्शंस करने हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। आइए कुछ और करवा देता हूँ। आइए अब करते हैं इसका ऑप्शन नंबर 5th और 6th। ये हम यहाँ पर देखते हैं, रूट वाला था, एक पॉइंट वाला था, इसलिए मैंने इसको ले लिया है ताकि आपको समझा सकूं। देखिए यहाँ पर काम वही करना है, कुछ भी हो जाए, रूट आए, बटा आए, पॉइंट आए, कुछ भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ ना, काम वही करना है। डी निकालना है सबसे पहले AP चेक करने के लिए। तो डी क्या होता है जी आपका, डी होता है जी A2 - A1। A2 - A1 क्या है यहाँ पर, A2 - A1 मतलब 3 + √2 में से -3 करेंगे, तो 3 + √2 में माइनस करेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये कट गया, √2 यहाँ पर रह गया, एक बार तो ये आ गया। आइए अब डी जरा दूसरी बार पता कर लेते हैं, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ रहा होगा तो AP है, अदरवाइज नहीं है। अब क्या करेंगे, A3 - A2 करेंगे, तो A3 ये है, A2 ये है, तो A3 है हमारा 3 + 2 √2, ये हमारा A3 है। माइनस करेंगे A2 क्या है, 3 + √2, तो 3 + √2 आपका ये हो गया। अब देखिए इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 √2, और इस माइनस की वजह से क्या होगा, अंदर का जो निशान है वो भी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होती है, इस तरीके से समझो। अब देखिए ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का, तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया। 2 √2 में से एक √2 कम करना है, हमारे पास 2 √2 है और 1 √2 जो है वो कम करना है। तो जब 2 √2 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 ही √2 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 √2 आपका आ जाएगा। तो ये आपके इस तरीके से √2 ही आया है दोनों बार। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि भाई डी तो बराबर आ गया, और जब डी बराबर आ जाए तो यस वो AP है। तो यहाँ पर लिख देंगे पूरा रीज़न। देखिए रीज़न क्या है आपका कि A2 = A1 जो है, A2 - A1 जो है वो बराबर है A3 - A2 के। तो देयरफॉर क्या है, देयरफॉर इट इज एन AP, ये एक AP है। अब आगे के 3 टर्म और आपको बताने हैं तो बता दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टर्म। देखिए यहाँ पर 3 था, फिर आ गया √2 मतलब 1 √2 आया, फिर 2 √2 आए, फिर 3 √2 आए, तो अब कितने आएंगे, 4 √2 आएंगे। ठीक है, तो अगला टर्म जो होगा वो होगा 3 + 4 √2, उससे अगला होगा 3 + 5 √2, और उससे भी अगला होगा 3 + कितना 6 √2। ठीक है, गाना कौन सा गाना कमेंट करके बताना, वो जो पढ़ा होगा आपने। ये हो गया आपका। अब ऑप्शन नंबर इसका 6 देख लीजिए, काम वही करना है। तो अब मैं ये DV ना लिखकर डायरेक्ट क्या करता हूँ, A2 - A1 करता हूँ। तो A2 - A1 आपका क्या होगा जी, A2 है हमारा 0.22 माइनस कर देंगे क्या, A1 है 0.2, ये हम माइनस करेंगे अगर, तो ये आपका माइनस करके आएगा 0.02, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब एक बार और ट्राई करो, A3 में से A2 माइनस करके देखो, तो A3 हमारा 0.222, तो ये आपका आ जाएगा 0.222 माइनस क्या होगा 0.22, ये आपका हो जाएगा 22 माइनस ये हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो ये वाला जो एच आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो ये आ जाएगा आपका 0.002 मतलब 0.002। अब यहाँ पर मैंने पाया कि भाई डी बराबर नहीं है। देखिए ना, ये है आपका, एक बार आया 0.02, फिर आया 0.002 मतलब 1 0 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब डी बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। अब ये बराबर नहीं है तो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। और जब ये नहीं होती तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आगे के टर्म निकालने से बच जाते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे अब 15 ऑप्शन है शायद इसके, कितने भी ऑप्शन हो, मैं कह रहा हूँ 25 होते। तरीका तो यही है, करना आपको यही है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, आगे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
आइए मैंने रूट वाला ले लिया है और एक पावर वाला भी ले लिया है, सारे ऑप्शन करा के जाऊंगा मैं, आपको हर एक चीज सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये हमें एपी दे रखी है, पहले तो चेक करना है कि एपी है भी नहीं है, पहले तो ये देखना है ना। तो क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं भाई डी जो है वो A2 - A1, ये मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब A2 - A1, तो A2 है हमारा √8 √8 माइनस √2, ये हमें माइनस करना है। अब रूट वाली माइनस भी नहीं आती, कई बच्चों को परेशान रहते, टेंशन में आ जाए। टेंशन मत लो बच्चों, मैं सिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अगर हम 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर निकल के आएंगे आपके 2√2। इस तरह से भी आप 8 को रूट के 8 को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इस तरह से अगर आप इसको अंदर ले आएंगे तो ये √8 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने √8 को रख दिया 2√2 और ये वाला माइनस का √2 एज इट इज है। अब वही बात कि 2√2 में से 1 √2 माइनस हो गया तो कितने √2 बचेंगे? 1 √2 बचेगा आपका, तो ये आ गया 1 √2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोबारा चेक करेंगे एक बार, तो A3 - A2 करेंगे। अब हम दोबारा से D देखेंगे भाई बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो A3 हमारा रूट का 18, तो √18 माइनस √8, तो ये आपका हो गया। अब √18 को आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए देखिए मुझे तो वैसे आता है, अगर मैं आपके लिए बताना चाहूँ तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप 18 के अलग से फैक्टर कर लो। तो 2 × 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3, इस तरह से आपने इसके फैक्टर किए। तो जिसका जोड़ा बन जाएगा वो तो आप बाहर लिख दो, जिसका पेयर नहीं बन पाएगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो √18 को आप 3√2 लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि 3 × 3 = 9 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा इस तरह से। और √8 को भी मैंने आपको ऊपर बताया कि 2√2 होता है। अब देखिए 3√2 में से 2√2 माइनस करने हैं आपको। 3√2 में से 2√2 माइनस कर दो तो कितने √2 बचेंगे? 1 √2 बचेगा आपका। तो ये आ गया 1 √2। ये काली काली आंखें 2√2 ठीक है, ये बार बार 2√2 आ जा रहा है। तो यहाँ पर हमने ये पाया कि 2√2 आ गया दोनों जगह, मतलब कॉमन डिफरेंस इसका बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर इट इज एन AP, यह एक AP है। अब है तो आगे के 3 टर्म्स और बताइए आप। तो देखिए अब 32 रूट में जो है हमारे पास, उसमें हमें अब जोड़ना है D। भाई कॉमन डिफरेंस जोड़ जोड़ के तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, अगला टर्म निकालने के लिए हमें ये करना है कि रूट के 32 में जोड़ना है √2, क्योंकि √2 है हमारा D, कॉमन डिफरेंस जो आया है। अब √32 में ये आप कैसे जोड़ेंगे? तो इसको ऐसे मत कर देना, √32 और 2 √34, क्योंकि 32 और 2 34 दोनों रूट में है ना। ना मुन्ना ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा सवाल, ऐसे नहीं करते इसको। देखो कैसे करेंगे आप इसको, आप ये करेंगे पहले इसमें से जिसके फैक्टर मतलब जो बन सकता है उसको बाहर निकालो, इसके पेयर्स बन जाएंगे। तो अगर आप कैसे कर सकते हैं इसको, देखो ऐसे कर लो, आपके लिए बता दूं, पहले दोनों तरीके सुनो। आपका तरीका ये होगा कि आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप 32 के फैक्टर करो, तो ये हो जाएगा आपका 16, 8, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 1 बार, 2 एकम 2। तो यहाँ पर 1 बार 2 का जोड़ा बन गया, 1 बार बन गया, तो 2 दूनी 4। तो 1 बार जोड़े में से 1 लेते हैं, फिर इस वाले पेयर में से 1 लेंगे, तो 2 दूनी 4 तो आपका बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और 1 2 का नहीं बन पाएगा, तो इसका आप अंदर ही रख देंगे। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, जो आपका तरीका होगा फैक्टर करके करने का, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करा, आपने यहाँ से ये देख लिया कि भाई इसको ये कर लिया, तो 4 √2 और 1 √2, कितने √2 हो गए आपके? 5 √2 हो गए, 5 बाहर और √2 अंदर। अब इसको अगर मैं पूरे कंप्लीट अंडर रूट के नंबर में लिखूं तो ये हो सकता है आपका 5 × 5 = 25 दूनी 50, तो इसको मैं √50 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? √50 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं 50 का रूट निकालूंगा ना, देखिए 50 का अगर मैं अंडर रूट करूँ, इस तरह से फैक्टर करूँगा, तो ये 2 से जाएगा, 2 से 25 बार जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 बार और फिर 5 से जाएगा 1 बार। तो 5 का पेयर बनेगा, तो पेयर वाली चीज़ 1 बार बाहर आ जाएगी, जिसका पेयर नहीं बन पाया वो अंदर रह जाएगा। तो 50 को √50 को हम 5 √2 लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने 5 √2 की जगह √50 लिखा है। तो ये चीज़ें हैं जो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसी को आप माइंड में भी कर सकते थे। माइंड में आप इस तरीके से कर सकते थे, आप सोचते हैं √32 है, ऐसा मैं कैसे यहाँ 2 की रूट के फॉर्म में कैसे बनाऊं ताकि 2 में 2 जुड़ जाए और मेरा ये नंबर यहाँ बाहर निकल जाए। तो क्या तरीका है भाई, इसको 2 से डिवाइड करो तो 16 और 16 का रूट ले लो 4, तो ऐसे आ जाएगा 4 √2 और ये आपका जुड़ के इस तरह से हो जाएगा। तो एक टर्म आपकी आ गई रूट का 50, ठीक है। अगली क्या होगी, अब √50 में √2 जुड़ेगा, है ना भाई। पिछली टर्म में अगली जोड़ेंगे तो अजब ये आइए, इसके बाद √32 के बाद √50, तो अब क्या होगा, अब 50 रूट के अंदर प्लस का √2 होगा। अब वही बात इसमें देखो, तो इसका तो मैंने भी आपको बताया क्या बनेगा इसका, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, कैसे 5 √2
और प्लस का √2, तो 5 और 1 कितने जाएंगे आपके 6√2, और 6√2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 × 36 दूनी 72, तो ये आपका √72 भी लिखा रह सकता है। एक टर्म आपकी अगली आ गई। 3 बतानी है, लो जी एक और बता देते हैं। तो √72 में दोबारा से √2 आप जोड़ देंगे। √72 को हम लिख सकते हैं 6√2 प्लस √2, 6 और 1 7√2 हो जाएंगे, और 7√2 हो जाएगा आपका 7 7 49, और 49 दूनी 49 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों 18 का हासिल लगा 1, तो 2 चौक 8 और 1 आपका 9 तो 98 हो जाएगा आपका रूट का √98। तो इस तरीके से आपकी तीसरी टर्म आ गई। तो यहाँ पर टर्म निकालना थोड़ा लंबा लेंथी था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर √2 था, ठीक है, इस वजह से। आइए फटाफट हम देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका 14, पावर वाला भी एक ले लिया मैंने। करना कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा, पावर हो, रूट हो, बटा हो, पॉइंट हो, जीरो हो, कुछ भी हो, क्या करना आपको, जो आपको सिखाया है भाई। a2 - a1 करेंगे तो a2 - a1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे से 9 - 1 8 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और चेक करो, a3 - a2, a3 है 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। क्या d बराबर आया? जी नहीं, डी तो बराबर नहीं आया। एक बार डी 8 आया, एक बार 16 आया, तो जब डी बराबर नहीं है तो AP नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वही कंडीशन कि a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये नंबर सीरीज एक AP की तरह नहीं बनती है। इस तरीके से इसके 15 के 15 ऑप्शंस जो हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं आपकी बुक में, सब कर डालना, सारे ऐसे ही हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई आपको, कितने बढ़िया तरीके से हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, एक्सरसाइज कर ली है। पूरी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कराने का वादा है मेरा, तो इसीलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। लेकिन उसको करने से पहले उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे पहले वो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं।